बदला बदला लेने की आखिर क्या कीमत हो सकती है? और क्या हो अगर वो कीमत किसी की अपनी आत्मा हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जहां एक कॉलेज का हॉस्टल एक भयानक बदले का मैदान बन जाता है। ये कहानी है रैगिंग की, एक ट्रेजेडी की और एक ऐसे सौदे की जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस अंधेरे रात से पर्दा उठाते हैं। जानते हैं, हर हॉस्टल में एक ऐसा कमरा जरूर होता है जिसके बारे में कोई बात तक नहीं करना चाहता। और हमारी कहानी का सेंटर है कमरा नंबर 37। एक ऐसा दरवाजा जिस पर हमेशा ताला लटकता रहता है और जिसके बारे में लोग फुसफुसाते हैं कि वहां एक आत्मा भटकती है। यहीं से हमारी कहानी का असली अंधेरा शुरू होने वाला है। तो मिलिए समीर से। आंखों में बड़े बड़े सपने लिए अपने गांव से पहली बार शहर आया एक नया नवेला स्टूडेंट। लेकिन हॉस्टल की जिंदगी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा उसने सोचा था। यहां उसका स्वागत किया कुछ सीनियर्स ने जिनके लिए रैगिंग एक क्रूर खेल था, और समीर उनका नया निशाना था। समीर को परेशान करने वाले ये 3 लोग थे। विक्की जो उनका लीडर था, और उसके 2 चमचे जतिन और राकेश। इन तीनों का काम ही था नए स्टूडेंट्स को डराना, धमकाना, और अब समीर उनका अगला शिकार बन चुका था। रैगिंग के नाम पर विक्की ने समीर के सामने एक बहुत ही भयानक शर्त रखी। उसे बदनाम कमरा नंबर 37 में ठीक आधी रात को अकेले 10 मिनट बिताने थे। ये कोई मजाक नहीं था, ये उसे पूरी तरह से तोड़ने की एक सोची समझी साजिश थी। जैसे ही समीर कमरे में कदम रखता है, अंधेरे से जतिन और राकेश उस पर झपट पड़ते हैं। ये एक जाल था। वो उसे डराते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके डर को अपने फोन में कैद कर लेते हैं। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, समीर को सबके सामने जलील करना। लेकिन उस रात समीर ने हिम्मत दिखाई और उन्हें धक्का देकर वहां से भाग निकला। पर उस रात कमरे से सिर्फ समीर बाहर नहीं आया था, कुछ और भी था जो जाग गया था। जो एक क्रूर मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, उसने एक ऐसी ताकत को जगा दिया जो बदला लेने के लिए बेताब थी। लेकिन ये बदला समीर का नहीं था, और बदला बहुत जल्दी शुरू हुआ। उसी रात राकेश को कमरे की खिड़की से किसी अनदेखी ताकत ने बाहर फेंक दिया। फिर 1 हफ्ते बाद जतिन पर उसके कमरे में एक भयानक परछाई ने हमला किया। और फिर विक्की का सामना हुआ एक ऐसे समीर से जो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। जतिन की मौत कोई आम मौत नहीं थी। अस्पताल में उसके टांके अपने आप खुलने लगते हैं, मानो कोई उन्हें फाड़ रहा हो। और फिर एक अनदेखी शक्ति उसे हवा में उठाकर जमीन पर पटक देती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। अब यह साफ हो चुका था कि कोई अलौकिक शक्ति इस सब के पीछे है। अपने 2 दोस्तों की इतनी रहस्यमयी और हिंसक मौत के बाद विक्की का दिल अब दहशत से भर गया था। उसकी शक की सुई सिर्फ एक ही इंसान पर जाकर अटकी, समीर। लेकिन क्या वो डरा सहमा फ्रेशर सच में इन भयानक घटनाओं के पीछे हो सकता था? डर और गुस्से में विक्की ने फैसला किया कि वो समीर से आमने सामने बात करेगा। उसे जवाब चाहिए थे। लेकिन जो सच उसका इंतजार कर रहा था, वो उसके सबसे बुरे सपनों से भी कहीं ज्यादा भयानक था। विक्की के सामने जो खड़ा था, वो समीर था ही नहीं। वो डरा हुआ लड़का तो जैसे गायब हो चुका था। उसकी जगह ली थी एक ऐसे शख्स ने जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और आंखों से खून टपक रहा था। शिकार अब शिकारी बन चुका था। और फिर उस बदले हुए समीर ने वो शब्द कहे जिसने विक्की की रूह कपा दी। उसने कबूल किया कि हां, इन मौतों के पीछे वही है और विक्की अगला है। लेकिन क्यों? आखिर इस भयानक बदले की वजह क्या थी? कहानी 1 साल पीछे जाती है, जहां विक्की, जतिन और राकेश ने समीर के छोटे भाई नवीन को अपना निशाना बनाया था। उनकी रैगिंग इतनी बढ़ गई कि डरा हुआ नवीन खिड़की से गिर गया और उसकी मौत हो गई। यही वो त्रासदी थी जिसने इस बदले की आग को भड़काया था। अपने भाई की मौत के गम में डूबे समीर ने बदला लेने की कसम खाई। लेकिन वो जानता था कि ये वो अकेले नहीं कर सकता। इसलिए उसने एक अंधेरा रास्ता चुना, एक ऐसा सौदा जिसने एक प्राचीन बुराई को उजागर कर दिया। समीर ने एक पुराने किताब से एक गॉल को बुलाया था। ये एक ऐसी दुष्ट शक्ति है जिसे सिर्फ बदला लेने के लिए ही जगाया जा सकता है। ये वही भयानक परछाई थी जिसने जतिन और राकेश को मारा था, और अब ये विक्की के लिए आई थी। समीर ने एक काला अनुष्ठान किया था। आधी रात को मोमबत्तियों से घिरे एक सफेद घेरे के अंदर बैठ के उसने एक प्राचीन किताब से मंत्रों का जाप किया
और फिर उसने आखिरी चीज चढ़ाई, अपना खून। एक ऐसा काम जिसके नतीजे बहुत भयानक होने वाले थे। जिस पल समीर ने अपना खून चढ़ाया, सौदा पक्का हो गया। गौल ने उसकी आत्मा ले ली और बदले में उसका शरीर अपना लिया। विक्की के सामने खड़ा शख्स समीर नहीं था, बल्कि समीर के शरीर में एक प्राचीन राक्षस था जो अपना बदला पूरा करने आया था। गौल समीर के रूप में विक्की की गर्दन एक झटके में मरोड़ देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। और इसके साथ ही तीनों बदमाशों का अंत होता है और नवीन का बदला पूरा हो जाता है। बदला तो पूरा हो गया और गौल वापस अपनी किताब में लौट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो किताब आज भी कहीं मौजूद है, इंतजार कर रही है किसी और टूटी हुई आत्मा का, जो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। सवाल तो ये है कि अगला कौन होगा?